आज हम नारायणपुर तहसील में हैं और जो एक किसानों का मुद्दा चल रखा है। आजकल राजस्थान में एक वीडियो वायरल हो रखा है राकेश जी दाइमा का, क्योंकि एक एएन बोलता है कि बीजेपी का राज है, कांग्रेस का राज नहीं है। तो आजकल इस कलयुग के अंदर है ना, जो मतलब बीजेपी कांग्रेस भी होने लगी। क्या बीजेपी कांग्रेस होने के कारण क्या किसानों की आवाज़ नहीं सुनी जा रही? हमारे साथ किसान तमाम लोग हैं नारायणपुर में और हम किसानों से बातचीत करवाते हैं। राकेश भाई, ये कैसा मामला बना कि आपको एएन आके बोलता है नितिन गुप्ता कि ये बीजेपी का राज है, कांग्रेस का राज नहीं है? क्या कांग्रेस में राज में ही किसानों की आवाज़ सुनाई जाती थी? बिल्कुल, जैसी मानसिकता उस अधिकारी की थी वो उसके सामने आई, किसानों के सामने, और उसने खुद ने कही कि कांग्रेस का राज नहीं, बीजेपी का राज है। आप सोच लो, जो किसान 10 महीने से परेशान थे अपने ट्रांसफार्मर के लिए, जिनका हक है, जिन्होंने बिजली का बिल जमा कराते समय पे, जिनका डिमांड नोटिस, जिनका 50-60 हज़ार रुपये, किसान बिजली का बिल जमा कराते हुए, डिमांड नोटिस जमा कराते हुए कभी भी सरकार से ये मांग नहीं करता कि हमारा कम करो, ज़्यादा करो। वो कहते हैं इस तारीख को जमा कराओ, उसी तारीख करवाते हैं। उसके बावजूद उनको 10 महीने चक्कर कटा रहे हैं। उसकी लगभग 1 महीने पहले हमने लिखित में शिकायत दी, यहाँ उसको खुद को ही शिकायत दी, उसके पास हम कह के गए। लगभग 20 बार खुद मैं व्यक्तिगत आकर के उस ऑफिस में ये कह के गया कि इन किसानों के साथ अन्याय मत करो, उनका काम कर दो समय पे, इंसाफ रिक्वेस्ट कर ली, पर वो आदमी किसी भी तरीके से काम करने तैयार नहीं है। और उसके बाद जिस भाषा से उसने बात करी, आज हमने तमाम यहाँ किसान संगठनों के लोगों ने, आसपास के सभी किसानों ने नारायणपुर उपखंड के अधिकारी को हमने ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री के नाम से, और ये मांग करी है कि ऐसे अधिकारी को जो किसानों का अपमान करता है उसको समय रहते हुए बर्खास्त करें, नहीं एक उग्र आंदोलन होगा और उसका जिम्मेदार नारायणपुर का प्रशासन होगा। क्योंकि जब वोटों का समय आता है तो बोलते हैं कि किसान हमारा अन्नदाता है, और फिर किसानों के साथ ही दुर्व्यवहार क्यों होता है? आखिरकार इसमें बीजेपी कांग्रेस की कहां से बात आ गई? बिल्कुल, उस अधिकारी को बीजेपी कांग्रेस से मतलब ही क्या है? हम किसान थे, हमने बिल जमा करा, हमारा काम करे, या फिर उसको इतना ही शौक है तो सरकार को उसको चुनाव लड़ाना चाहिए, बीजेपी का पट्टा पहरा करके उसको चुनाव लड़ाना चाहिए। और क्या किसानों का बिल बीजेपी को बनना चाहिए? ऐसे अधिकारी जो 3 दिन से बैठा है, अभी तो उस पर कार्रवाई नहीं हुई, इसका मतलब किसानों का बिल बिजली ऐसे अधिकारी बैठाएंगे तो फिर किसानों का बिल वो अधिकारी से भरवाए, बीजेपी भरे, यही होगा। क्या किसान ऐसे ही परेशान होता है? क्योंकि एक किसान रात दिन मेहनत करके किसानों को परेशान नहीं होने देंगे। जो सच्चे किसान नेता हैं, जो किसान के हितैषी हैं, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में, आपने देखा होगा, हमारे किसान नेता आदरणीय पायलट साहब, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी, हमारे अध्यक्ष जी गोविंद डोटासरा जी, भंवर साहब, पूरे राजस्थान के जो भी किसान नेता हैं और जो किसान को चाहने वाले लोग हैं, हमारे यूथ कांग्रेस के साथ ही NUCI के महिला, सब लोग जो किसान के सच्चे हितैषी हैं, वो किसानों के पक्ष में आवाज़ उठा रहे हैं। और जब तक किसान की आवाज़ को सुना नहीं जाएगा, जब तक हम इसी तरीके से ऐसे दुर्व्यवहार अधिकारी के खिलाफ खड़े रहेंगे। राजस्थान में तमाम दिग्गज नेता आपके, जैसे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट साहब, ये सारे तमाम लोग हैं जो वीडियो को शेयर कर रखे हैं, और अभी तक 3-4 दिन का मामला हुआ है, अभी तक कोई सुनवाई। बिल्कुल, इस बात से पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों की क्या मानसिकता है। जब इतनी बड़ी आवाज़ पूरे हिंदुस्तान में इस बात की गूंज रही है कि किसानों के साथ अपमान हुआ है, उसके बावजूद भी वो अधिकारी, क्योंकि वो तो पहले बीजेपी कह रहा है कि बीजेपी, तो इसका मतलब उसने पट्टा संरक्षण भारतीय जनता पार्टी का है, भारतीय जनता पार्टी का उसको संरक्षण दे रखा है कि तू किसानों को गाली दिया कर, रोज एक साल में, 2 साल में, 3 साल में बिल लिया कर और डिमांड नोटिस जमा कराया कर, उनको मत दिया कर कनेक्शन। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको कह रखा है, इसलिए वो बैठा होकर चौड़ा होकर ये कह रहा है। तो अब क्या होगा फिर? अब ये होगा, किसानों के साथ अन्याय होगा तो ईंट से ईंट बता देंगे, ये होगा। अब क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश जिंदड़, यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष कोटपुतली बैरोड। आप किस प्रकार किसानों को देखते हैं आज? किसानों की जो दुर्दशा इस बीजेपी ने की है, उसी दुर्दशा के खिलाफ आज हम यहाँ पे किसानों के साथ में यहाँ पे डटे हुए हैं। जिस तरीके से एएन नितिन गुप्ता ने सरेआम ये बोला है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है, पूरे राजस्थान के मुख्य नेताओं ने उसको ट्वीट भी किया है कि आज राज कांग्रेस का नहीं है, बीजेपी का है। इसका मतलब कि बीजेपी के शासन में किसानों की कोई आवभगत नहीं होगी, कोई उनकी देख रेख नहीं होगी, कोई भी उनकी मांगों को, जायज़ मांगों को माना नहीं जाएगा। किसान दर दर की ठोकरें खाता रहेगा। लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हम लोग किसानों के बेटे हैं। किसान कभी भी कमज़ोर नहीं हो सकता। किसान जो कि धरती को चीर के अन्न पैदा करता है, वो किसी से कमज़ोर नहीं हो सकता और वो अपने स्वाभिमान की लड़ाई को लड़ना जानता है। आज हमने SDM को नारायणपुर को ज्ञापन दिया है, उसके एएन के नितिन गुप्ता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। यदि उसको बर्खास्त नहीं किया गया तो हम लोग यहाँ पे सड़कों पे बैठेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे, लेकिन उसको बर्खास्त करना पड़ेगा। आप लोग देख रहे हो जिस तरीके से सत्ता का संरक्षण उसको मिला हुआ है, इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी उसकी
बातों से सहमत है। यदि बीजेपी इतनी ही सहमत है तो उस व्यक्ति को सरकारी सेवाओं पे काम करने का कोई हक नहीं है। इसलिए उस आदमी को या तो बर्खास्त कर दें, नहीं बीजेपी का दुपट्टा पहना के उसको कहीं से चुनाव लड़ाए। हम लोग इस चीज़ को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस कलयुग के अंदर आज बीजेपी कांग्रेस भी देख रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस हो रही है, ये साफ है। किसानों को, पिछड़े हुओं को, महिलाओं को, मजदूरों को ये समझना पड़ेगा कि उनकी हितैषी कांग्रेस पार्टी है। इस तरीके से एक अधिकारी सरेआम बोल रहा है, इसका मतलब है कि बीजेपी इन लोगों की कोई भी मांगों को देखना नहीं चाहती, इन लोगों की परेशानियों को नहीं देखना चाहती। कांग्रेस इनकी सच्ची हितैषी है। कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़ा हुआ है, पिछड़े हुए लोगों के, और जिनकी आवाज़ को दबाया जाता है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी इस देश के अंदर अलग जगह रहे और वो कह रहे हैं कि हम लोग किसी की भी आवाज़ को दबने नहीं देंगे, और दबाई जाएगी तो कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी से नहीं, जब वोटों का समय आता है तो किसान को बोलते हैं कि किसान हमारा अन्नदाता है, भगवान है, ये नारे लगाए जाते हैं और उनसे वोट ले लिए जाते हैं, और अब सत्ता में आने के बाद में किसानों की आवाज़ नहीं सुनी जा रही। बीजेपी सरकार पूरी ही झूठे और खोखले वादों पे टिकी हुई है। इनके आदरणीय सिरमौर नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष का देने का वादा किया था। आज 11 साल हो गए, 22 करोड़ रोजगार पैदा होने चाहिए थे। आज उसका 5%, 2% भी रोजगार इन्होंने नहीं दिया। ये 15 लाख रुपए खाते में देने की बात करते हैं, किसानों की आय दुगनी करने की बात करते हैं, ये किसानों की समस्याओं को दूर करने की बात करते हैं। इनके बजाय ये सारे अपने वादे पूरे करने के बजाय ये किसानों को धमकी दे रहे कि बीजेपी का सरकार है, बीजेपी का राज है, कांग्रेस का राज नहीं है। और आखिरकार किसानों को ही नोच नोच के खा रहे हैं। ये नोच के खा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग दबने वाले नहीं हैं। इनको बता देने, आज बता रहे हैं हम यूथ कांग्रेस के साथी, युवा कांग्रेस के साथी, मैन कांग्रेस के साथी, और किसान यहाँ का कमजोर नहीं है, और इन लोगों को ईंट से ईंट बजा देंगे और इसको बर्खास्त करना पड़ेगा। क्या नाम आपका? ओम प्रकाश गुजर। आप किस प्रकार देख रहे हैं? धरना हुआ है, आपने एसडीएम साहब को ज्ञापन भी दिया है। बिल्कुल, हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। जो ये अधिकारी है इसको बर्खास्त होना चाहिए, और ये जो अधिकारी अगर पार्टियां करने लग गए तो लोकतंत्र में रहा क्या है फिर? अगर ये प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो ही अगर पार्टियां करने लग गए, एक दूसरे के देखने लग गए, चेहरे देखने लगे, कांग्रेस या बीजेपी है, और अगर किसान इस तरह से देखने लग गया कांग्रेस बीजेपी, तो रोटी के लिए तरस जाएंगे ये लोग। क्या नाम आपका? मेरा नाम पूरण, गांव नांगलड़ी। मेरे घर के ऊपर 11,000 है। मेरा भाई पड़ोसी, उसकी एक भैंस मर गई। 2023 की रिपोर्ट है। अभी तक इन्होंने कोई कानून का कोई मुआवजा वगैरह नहीं मिला? नहीं मिला, कुछ भी नहीं। लैंड भी नहीं है अभी तक। और मैंने बोल के दिया मैं काट दूंगा इस लैंड को, अठाले काट दूंगा, लेकिन मेरी कोई सुनाव नहीं लिया। मेरी एक भैंस मर गई। तो क्या ऐसे ही तानाशाही चलता रहेगा? हाँ, ऐसी तरह से 2023 का है। देखो सर, ये जो कागज है मेरे पास 2023 का है। नांगलड़ी मेरा गाँव है, मेरा भाई प्रभु, उसकी एक भैंस मर गई। ये सुनते नहीं हमारी, हमको तो ऐसे करते हो जाएगा, रोते नहीं। एक भैंस मर गई, भाई की, बड़ा भाई की, प्रभु की। अभी तक इन्होंने सुना नहीं ली। राकेश भाई, कोई जनप्रतिनिधि आवाज़ सुनी या फिर अभी तक कोई साथ दिया आपका, या फिर कोई? नहीं, किसानों को चाहने वाले हमारे पूरे राजस्थान में, जो पूरे हिंदुस्तान में जो किसान के चाहने वाले लोग सब चाहते हैं। कोई लोग सामने आता था, कोई नहीं आ पाता। हर आदमी प्रत्येक की भावना है कि ऐसे चोर अधिकारी को यहाँ से बर्खास्त किया जाए। ये पूरे जिले नहीं, पूरे राजस्थान की ये बात है। अब ये गरीब आदमी, यहाँ से 15 किलोमीटर से गाँव है हमारा, बैराज ऐसा क्षेत्र है जो पूरा जंगलात में आता है। सरिस्का क्षेत्र क्या, पूरा जंगलात का क्षेत्र है। वहाँ आप ये 2023 से चक्कर काट रहा है। मैं खुद इस आदमी के साथ 2 बार जाया, साहब इसकी लाइन तो ठानी है, हटा दो। नहीं, ये बात कोई राजस्थान में प्रशासन का चक्कर आता है, जब लैंड में नहीं काटते, ये फ़ोन करता हूँ उनके, लैंड काटो, नहीं मैं मर जाऊँगा। मैं राजस्थान के सरकार से प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ, क्यों किसान को आपने मजबूर किया उस दिन बैठने के लिए रोडों पे? क्यों वो गेट पे बैठे? इस बात पे ध्यान क्यों नहीं दे रहा प्रशासन? आखिरकार वो माहौल कैसे बन गया? माहौल ये परेशान हो गए, लोग बैठ गए, क्या करें, कहाँ जाएं? ये बताओ, घर जाएं, बच्चे नहीं पढ़ सकते, स्कूल पढ़ नहीं सकते बेचारे, सो नहीं सकते इस गर्मी के टाइम में, परेशान हो गए। वो इकट्ठे होके आए थे कि भाई आज क्या तो दे दे, नहीं हम यहीं बैठ जाएंगे, क्या करें बताओ। तो बारिश आ रही थी उस टाइम, बारिश आ रही थी। हम सुबह 10 बजे आए थे डीपी लेने का, हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। बारिश आई, हम बैठे रहे, साहब दे दो, थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ। उसके बाद बोला मैं नहीं दे सकता। उसमें लास्ट 5 बजे हम जाके बैठे, हम तो बैठेंगे, मगर नहीं जाएंगे। अब कहाँ जाएँ हम? वहाँ घर वाले, बच्चे परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं, गर्मी का टाइम है, कहाँ जाएं परेशान होकर के। लास्ट में किसान के कोई शौक नहीं है, किसान मजबूर होकर कर रहा। भी ये आदमी जिसके साथ ये घटना हो गई, भैंस मर गई इसकी बेचारे की, इसको नहीं दे रहे, चिल्ला चिल्ला के बोल दिए। सारा हमने इसका ज्ञापन दे दिया, लिखित में शिकायत दे दी। मेरे पास एक एक प्रूफ है, जिनको मैंने प्रत्येक को पूरे मीडिया के सामने उजागर करके दिया, ये कर दो साहब, ये कर दो। नहीं करते, फिर भी नहीं कर रहे। चिल्ला चिल्ला के हम कह रहे हैं कि ये काम है, जनहित के काम है, कर दो हमारे। इनमें देखो आप, इन्हें पैसे जमा कर रखे हैं,
आराम में थोड़ी कर रहे हैं। हम इन महोदय से कोई प्लाट थोड़ी मांग रहे हैं उसके घर का, क्या आप हमारा प्लाट दे दो आपका। क्योंकि सैलरी भी तो एक किसान से मजदूरों से ही जाती है किसान से ना। मजदूरों से आम आदमी को टैक्स दिया जा रहा है, पर पता नहीं क्या चक्कर उसको भारतीय जनता पार्टी से लेनी चाहिए सैलरी। अब आज हम राकेश भाई दाहिमा के साथ हैं और जो किसानों से बात है वो तमाम लोगों से बातचीत हुई है कि आखिरकार क्या किसान ऐसे ही परेशान होते हैं। आप मेरे साथ देख रहे हो A to Z न्यूज़ मीडिया और मैं हूं निहाल सिंह। जय हिंद, जय भारत।